हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्लोबल नेट कंप्यूटर क्लासेस। आज का जो हम आपका टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक हमारा है रिकर्शन। ये रिकर्शन जो है वो क्लास 12 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। थोड़ा कठिन भी है, लेकिन समझ जाएंगे तो वो इजी भी है। हमारा काम आज ये रहेगा उस चीज़ को हम इजीली आपको डिस्क्राइब करें। तो रिकर्शन जो हमारा है वो टॉपिक जो है वो आपका 15 मार्क्स का टोटल होगा। एक आपका 10 नंबर का प्रोग्राम तो है सेक्शन ए में, और आपका 5 मार्क्स का रिकर्शन का आउटपुट का भी आता है। और रिकर्शन में 2 नंबर की थ्योरी बन सकती है। मैक्सिमम 17 मार्क्स का है और मिनिमम 10 मार्क्स का तो आपका आने ही आना। अब रिकर्शन की जगह FIB भी आ सकती है और रिकर्शन भी आ सकता है। तो रिकर्शन हम लोग आज समझते हैं। पहले पूछा जाता है व्हाट इज रिकर्शन। रिकर्शन इज अ प्रोसेस। रिकर्शन एक प्रोसेस है। अ फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ। फंक्शन को इटसेल्फ कॉल किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, रिकर्शन। अब ये फंक्शन चाहे डायरेक्ट कॉल हो चाहे इनडायरेक्ट कॉल हो, दोनों ही हमारे क्या होते हैं, रिकर्शन। अब रिकर्शन में दो चीजें होती हैं, एक बेस केस होता है और एक रिकर्सिव केस होता है। बेस केस जो मेनली है, बेस केस रिकर्शन को स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। रिकर्सिव केस रिकर्शन फंक्शन को बार बार रिपीट करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। अब ये चीज हो गई बेस केस और रिकर्सिव केस। जैसे उसने पूछा बेस केस और रिकर्सिव केस में डिफरेंस, तो आप इस तरह बता सकते हैं। क्लियर। अब उसने पूछा व्हाट इज वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है कि रिकर्सिव में एक एडवांटेज है, जो कोड होता है वो शॉर्ट हो जाता है, छोटा बन जाता है। इटरेशन में वही कोड बड़ा होता है, रिकर्शन में छोटा हो जाता है। पहला एडवांटेज। डिसएडवांटेज ये है कि ये फ्रेश मेमोरी बहुत लेता है, इसलिए मेमोरी ज़्यादा लेने के कारण ये इसका जो प्रोसेस रिकर्शन का होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो ये स्लो प्रोसेसिंग है, ये इसका डिसएडवांटेज या ये आता है। अब एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रिकर्शन एंड इटरेशन। जैसे इफ के प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं टर्नरी के थ्रू। क्लियर। इफ के प्रोग्राम स्विच के थ्रू बना सकते हैं, तो इसका सब्स्टिट्यूशन है। उसी तरीके से इटरेशन के प्रोग्राम हम लोग रिकर्शन से भी बना सकते हैं, ये इसका सब्स्टिट्यूशन। अब उससे गिव अ वन डिफरेंस या टू डिफरेंस बिटवीन द रिकर्शन और इटरेशन। रिकर्शन में फंक्शन को बार बार कॉल किया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिकर्शन। A function called itself is called a recursion। और जबकि इटरेशन में क्या होता है, सम शॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट आर रिपीट होते हैं टिल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। उसके बीच में जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो वो परफॉर्म हो जाते हैं। रिकर्शन में जो जो हमारी प्रोसेसिंग एक्सिक्यूशन होता है, उसका जो हमारी प्रोसेसिंग होती है वो होती है बॉटम टू टॉप। यहाँ कॉन्सेप्ट किसका लगता है, लीफो। क्लियर। और इटरेशन में कॉन्सेप्ट किसका लगता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ अप्रोच क्या होती है, टॉप टू बॉटम की। ये दूसरा हो गया। तीसरा है रिकर्शन में मेमोरी मोर ज्यादा लगती है, इटरेशन में मेमोरी कम लगती है। रिकर्शन स्लो प्रोसेस है, इटरेशन फास्ट प्रोसेस है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन द रिकर्शन एंड इटरेशन। कोई डाउट इनमें? तो ये हमारा हो गया रिकर्शन। अब हम लोग आते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम फैक्टोरियल का रिकर्शन में लेते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल, 5 अगर x में 5 डाला, इसका फैक्टोरियल आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 120। अब हम इसमें 4 आपको रिकर्शन का प्रोग्राम बना के दिखाते हैं। ये देखिए व्हाइट बोर्ड में आपका रिकर्शन का बना है। इंट रिटर्न टाइप है, फैक्टोरियल नेम ऑफ फंक्शन इंट x। अब यहाँ पे ये जो हमारा बना हुआ है वो हमारा क्या बना हुआ है, बेस केस। ये हमारा क्या है, बेस केस। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस केस। और ये वाला हिस्सा हमारा क्या कराएगा, रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस। इफ x इक्वल्स टू 0, जैसे x की वैल्यू 0 हो जाए तो रिटर्न क्या करेगा, 1। अदरवाइज रिटर्न x इंटू फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये इसका अपडेशन x-1 यहाँ से फंक्शन
फिर कॉल कर जाता है ये, और ये तब तक का कॉल करता रहता है जब तक का ये कंडीशन बेस केस ट्रू ना हो जाए। बेस केस जैसे ही ट्रू होगी वो रिटर्न 1 करेगा और ये एक्सक्यूशन होगा। अब देखिए x में हमने क्या दिया, अब ड्राई रन है, x इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल्स 0, फॉल्स, रिटर्न यहाँ आ गया, x की वैल्यू कितनी 4 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 1, फिर गया तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई 3, सेम ये चलता आ रहा है, 3 इक्वल्स 0, फॉल्स, 3 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 1, अब x की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2 इक्वल्स 0, फॉल्स, रिटर्न 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1, अब कितना आ गया 1, if 1 equals 0 false, return 1 into factorial 1 minus 1, अब x की वैल्यू कितनी आ गई 0, if 0 equals to 0 कंडीशन क्या हो गई ट्रू, रिटर्न क्या करा 1, जैसे 1 रिटर्न हुआ तो इसकी वैल्यू कहाँ गई यहाँ पे, 1 1 जा 1, अब इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी यहाँ पे, फिर 2 इंटू 1 2 1 जा 2, इसकी वैल्यू अब कहाँ जाएगी यहाँ पे, 3 इंटू 2 3 2 जा 6, कितना आया 3 2 जा, यहाँ कितना आया 6, 6 4 जा 24, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आपका रिकर्शन का एक्सक्यूशन था, ठीक है। इसमें खास बात क्या रखेंगे, बेस केस, अगर बेस केस फॉल्स हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट रिकर्शन में फंस जाता है। पूछता है फाइनाइट रिकर्शन और इनफाइनाइट रिकर्शन में डिफरेंस। फाइनाइट रिकर्शन वो है जिसमें फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलेगा, तो वो क्या होता है फाइनाइट रिकर्शन। जैसे ये हमारा क्या है फाइनाइट रिकर्शन है, एक पर्टिकुलर कंडीशन में आके फॉल्स हो गया और ये बाहर आ गया, तो ये क्या है फाइनाइट। अगर हम ये कंडीशन गलत कर जाए, जैसे सपोज कि हम कर दें x माइनस माइनस एक्स, पोस्ट डिक्रीमेंट कर दें, या ये बेस केस कोई कंडीशन से फॉल्स हो जाए ना, तो क्या होगा कि ये कभी ट्रू नहीं होगा, तो ये इनफाइनाइट में पूरा फंस जाएगा। तो जब बेस केस या गलत हो या मिसिंग हो फंक्शन में, तो वो हमारा क्या कहलाता है इनफाइनाइट रिकर्शन। तो ये आपका रिकर्शन का टॉपिक हुआ। अब आप हमें इसी तरीके से और भी फंक्शंस हम आपको देंगे, आप वो हमें व्हाट्सएप में करके भेजेंगे। और आज आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप भी कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को अपने रिलेटिव्स को बोलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल्स को यूज़ करके अपनी क्वेरी और अपनी चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी टॉपिक्स में किसी भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए हो, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम वो वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।